नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक पुस्तक समीक्षा है। इसका उपशीर्षक है छोटे बदलाव असाधारण परिणाम। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कैसे रोज के छोटे छोटे सुधार, मतलब जो लगभग दिखते भी नहीं, वो मिलकर जिंदगी में कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं ना कि कुछ बड़ा करना है तो कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, पर ये समीक्षा एक अलग ही रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस समीक्षा में गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि आदतें बनाने या बदलने पर इसमें क्या खास बातें हैं, क्या तरीके बताए गए हैं। समीक्षा का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में तो बहुत मामूली लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर समीक्षा इसे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बताती है, मतलब आत्म सुधार के लिए, और इसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसे सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि हैबिट इंजीनियरिंग कहा गया है। हैबिट इंजीनियरिंग, ये शब्द थोड़ा नया है, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये दिलचस्प शब्द है। देखिए, समीक्षा के हिसाब से इसका मतलब है कि आदतें बनाना सिर्फ क्या कहते हैं इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक तरीका। जैसे कोई इंजीनियर कुछ डिजाइन करता है ना, वैसी आदतों के पीछे के विज्ञान को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, सोच समझकर अपनी आदतें बनाना। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग वाली बात हुई। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है समीक्षा का एक और बहुत अहम पॉइंट, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। समीक्षा में एक बड़ा पावरफुल कोट है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिरते हैं। ओहो, ये तो गहरी बात है। मतलब ये कि बड़ा लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। अगर उसे पाने के लिए जो रोज की प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, अगर वो ठीक नहीं है तो आप फिसल जाएंगे। तो अच्छी प्रक्रियाएं बनाना ज्यादा जरूरी है नतीजों से भी। सही कहा। हम अक्सर नतीजों पर ही अटके रहते हैं, वजन कम करना है या किताब लिखनी है, लेकिन समीक्षा कह रही है कि प्रोसेस पर फोकस करो। और वो पहचान बदलने वाली बात भी है। जैसे ये नहीं कि मुझे फिट होना है, बल्कि ये कि मैं वो इंसान हूँ जो वर्कआउट मिस नहीं करता। ये कैसे मदद करता है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा यही बताती है कि ये पहचान बदलना सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये आपकी प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। जब आप रोज छोटे छोटे काम करते हैं ना, जो आपकी इस नई पहचान से मेल खाते हैं, जैसे रोज सुबह दौड़ना, अगर आप खुद को एक रनर की तरह देखना चाहते हैं, तो हर बार आप अपनी इस नई पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। आपका सिस्टम आपकी पहचान बनाता है और पहचान सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा। हाँ, ये एक साइकिल की तरह है, एक दूसरे को ताकत देते हैं ना। हाँ, ये तो समझ आ रहा है। सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन क्या समीक्षा कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है जिन्हें लोग फौरन इस्तेमाल कर सकें? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में कुछ खास तकनीकों का जिक्र है जो क्लियर ने बताए हैं। एक है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे समीक्षा में दिया है, सुबह की चाय बनाने के बाद मैं अपनी डायरी में एक लाइन लिखूंगा। ये काम करता है क्योंकि दिमाग पहले से बने रास्ते पर आसानी से चल लेता है। चाय बनाना तो आदत है ही। अच्छा, ये तो आसान लग रहा है। दूसरा है पर्यावरण डिजाइन। ये बहुत पावरफुल है, मतलब अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी मुश्किल। हाँ, जैसे अच्छी आदत के लिए रात को ही दौड़ने के जूते दरवाजे के पास रख देना, सुबह उठते ही नजर पड़ जाए। और बुरी आदत के लिए? बुरी आदत मुश्किल बनाना, मतलब मान लीजिए टीवी कम देखना है तो रिमोट कहीं छुपा देना, या जंक फूड नजरों से दूर रखना। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। और फिर हैं व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। ठीक है। हाँ। जैसे स्पष्ट मतलब विजुअल क्यूज इस्तेमाल करना, पानी की बोतल सामने रखना। आकर्षक मतलब उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पसंद है। आसान मतलब शुरू में बहुत छोटा रखना, जैसे सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करना। और संतोषजनक मतलब आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत कोई छोटा सा रिवॉर्ड देना, या अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, कैलेंडर पर टिक लगाना। हाँ। ये सब मिलकर आदत को जमा देते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा यही कह रही है कि ये किताब सिर्फ उनके लिए नहीं जो बड़े सपने देखते हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो रोज की छोटी छोटी मुश्किलों से जूझता है, लगातार बने रहने के लिए। छात्र हो, क्रिएटर्स हो, कोई भी, ये परफेक्शन के बारे में नहीं है। ये है धैर्य, लगातार कोशिश और सही रणनीति। एकदम सही कहा। समीक्षा का निचोड़ यही है कि असली बदलाव बड़ी छलांगों से नहीं आता,
वो आता है छोटी परमाणु जैसी आदतों से, जिन्हें लगातार दोहराया जाता है बिना चूके। ये सोच बदलने के बारे में है, इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम करने के बारे में। हमें अपनी रोज की प्रणालियों को देखना होगा, समझना होगा कि वो हमें कहाँ ले जा रही हैं। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि हमारी छोटी छोटी आदतें असल में हमें किस दिशा में धकेल रही हैं। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए, जो इस पूरी बातचीत के सार से जुड़ा है। इन सिद्धांतों के आधार पर वो कौन सी एक सबसे छोटी, बिल्कुल मामूली सी आदत हो सकती है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? सिर्फ एक।